वेलकम बैक गाइस। और आज मैं बात करने वाला हूँ थोड़ी से हमारे चाइल्डहुड के बारे में कि चाइल्डहुड जो हमारे फेवरेट चाइल्डहुड ऑथर रहे हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड, जिनको सब जानते हैं। तो उनकी मैं ये दो स्टोरीज, दो बुक्स हैं जो इनके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। आज मैं आपको ऐसी दो बुक्स बताने वाला हूँ जो आपको अपने चाइल्डहुड में ले जाएंगे वापस। हम लोग अपने चाइल्डहुड को बहुत मिस करते हैं, चाइल्डहुड एरा, है ना। तो वही जो चाइल्डहुड है हमारा, जो आज की डेट में हम जो है इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वही जो ओल्ड मेमोरीज हैं हमारी, जो चाइल्डहुड में रह गई हैं, और शायद हम वो फिर से कभी वापस मोमेंट को जी भी ना पाएं, लेकिन उस मोमेंट को फील ज़रूर कर सकते हैं हम थ्रू दीज टू बुक्स ऑफ रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड हम सब उनको जानते हैं, हम सब उनकी स्टोरीज पढ़ते हुए आए हैं, क्लास 4th से लेके 8th से लेके 9th से लेके 10th से लेके। उनकी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो चैप्टर्स थे हमारे एनसीईआरटी में काफ़ी, और द फाइट एंड मतलब कई सारे हमने चैप्टर्स उनके पढ़े हैं। रस्किन बॉन्ड को सब जानते हैं। तो हमारा जो चाइल्डहुड ऑथर हैं, तो जो हमारे चाइल्डहुड ऑथर हैं गाइस, उनकी मेरे पास आज दो बुक्स हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये है हाउ टू बी हैप्पी एंड द सेकेंड वन इज़ रोड्स टू मसूरी। तो ये जो दो बुक्स हैं ये आपको अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को वापस से जीना सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी प्रेजेंट में, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, नो मैटर व्हाट, आप आज भी अपने चाइल्डहुड को एंजॉय कर सकते हैं बाय रीडिंग रस्किन बॉन्ड। तो बात करते हैं रस्किन बॉन्ड की। रोड्स टू मसूरी एक बहुत ही प्यारी किताब है। वो हमेशा रस्किन बॉन्ड अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड वो हमेशा जाने जाते हैं नेचर, फ्रेंडशिप एंड लव के बारे में, कि इन तीनों टॉपिक के ऊपर वो बात करते हैं थ्रू आउट द स्टोरीज। रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज में ये तीन चीज़ें आपको हमेशा मिलेंगी। एक छोटी छोटी, मतलब जो नेचर के बारे में आपको वो इतनी प्यारी तरीके से पोइट्री फॉर्म में या एक सेंटेंस में इस तरीके से कनेक्ट करवा देते हैं कि आप जो है उस चीज़ को बिल्कुल मिस करने लग जाते हो कि हाँ यार, वो भी क्या दिन थे नेचर में। और जब आप अपने उनकी स्टोरीज पढ़ते हो तो आप फ्रेंडशिप को ज़्यादा चेरिश करने लगते हो, है ना, क्योंकि वो हमेशा चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से रस्किन बॉन्ड जो है किताब लिखते हैं। चाइल्डहुड ऑथर रहे हैं, चाइल्ड फेवरेट ऑथर रहे हैं, तो वह उनकी पर्सपेक्टिव से बुक्स लिखते हैं। और आज भी उनकी बुक्स रेलेवेंट हैं कि आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आप रस्किन बॉन्ड उठाओगे, पढ़ोगे, यू विल फील योर चाइल्डहुड अगेन। तो ये जो बुक है रोड्स टू मसूरिया, कई सारी बुक्स हैं उनकी, ब्लू अम्ब्रेला, ऑल दैट, बहुत सारी बहुत प्यारी प्यारी किताबें हैं। तो अभी तो मेरे पास रोड्स टू मसूरिया है, मैंने ये पढ़ी, और मैं सच बता रहा हूँ गाइस, जो एक लॉस्ट आप अपनी पर्सनैलिटी में एक फाइंड करते हो ना कि नहीं, कुछ समथिंग इज मिसिंग, कि जो आप पहले थे अब वो आप नहीं हो, आप कुछ और बनते जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। वो जो एक चेंज इन पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़रूरी है, बट समटाइम्स वो कुछ नेगेटिव चीज़ में चला जाता है कि आपकी कुछ आपके चाइल्डहुड में जो आपकी अच्छी पॉजिटिव ट्रेट्स थे आपके अंदर, वो धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं, सोसाइटी चेंज करती जा रही है, बिकॉज पीयर प्रेशर, आप उन चीज़ों को कम करते जा रहे हो। पीयर प्रेशर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो आप कॉन्फिडेंस के साथ बचपन में करते थे, लाइक पब्लिक स्पीकिंग, है ना। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपने स्कूल में बहुत स्पीच दी है, बट इन माई कॉलेज हार्डली मैंने एक बार एक प्रेजेंटेशन तैयार करी थी, बजट प्रेजेंटेशन फॉर इंडियन इकोनॉमी, तो उसके ऊपर एक बजट प्रेजेंटेशन दी थी, बस दैट्स इट। और वो भी एक ग्रुप प्रेजेंटेशन थी, अकेले नहीं थी, ग्रुप प्रेजेंटेशन थी। तो मैं वही चीज़ फील कर रहा था कि मैं अपने चाइल्डहुड में कितना कॉन्फिडेंट गाया था, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है तो वो कॉन्फिडेंस लूज़ करता जा रहा हूँ मैं। कॉलेज में जो दोस्त वगैरह हैं वो भी ऐसे हैं कि जब आप कुछ ट्राई करना भी चाहोगे तो आपको वो लोग नहीं कि अरे क्या ज़रूरत है, क्या करना है, क्यों करना है, वो वाली चीज़ सारी आ जाती है, और अकेले आपकी हिम्मत होती नहीं है कॉलेज में। तो ये सब चीज़ें मैं चेंजेस अपने अंदर देख रहा था कि हाँ यार, ये चीज़ें जो है मेरे चाइल्डहुड में मेरे अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग थी,
अकेला खड़ा होकर स्टेज पर बोलता था। अरे मैं बल्कि लाइन भी भूल गया था मैं स्पीच देते वक्त, बट मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा और लास्ट में स्टैंडिंग ओवेशन मिला था मेरे को उस चीज़ के लिए। बट आज की डेट में वो चीज़ मिसिंग है। फियर ऑफ फेलियर इतना बढ़ गया है कि हम कुछ नया ट्राई करने से इतना डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई पता नहीं आके क्या बोल जाएगा, हमको उस चीज़ का डर होता है। तो जब आप रस्किन बॉन्ड पढ़ते हो तब उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो आपको अपने चाइल्डहुड से कनेक्ट करवाती है और आप फिर से फील करने लगते हो कि हाँ यार, समथिंग नीड्स टू बी चेंज इन योर सेल्फ। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको रस्किन बॉन्ड की बुक्स पढ़ के मिलेंगी, क्योंकि जब आप अपने चाइल्डहुड को फिर से जीने की कोशिश करते हो तब आप खुद को पाते हो उसमें। आपके जो लॉस्ट ड्रीम्स थे, आपने जो अपने ड्रीम्स देखे थे वो आप रिफ्लेक्ट कर पाओगे अपने चाइल्डहुड में। तो वो जो है रस्किन बॉन्ड बहुत अच्छी तरीके से पुल ऑफ करती हैं रस्किन बॉन्ड स्टोरीज। तो ये इस बुक का मतलब मैं सार नहीं दे रहा हूँ, इसकी स्टोरी तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप जब ये रस्किन बॉन्ड स्टोरीज पढ़ोगे तो क्या चीज़ें सोचोगे। जैसे मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ उसके ऊपर। तो ये तो इस बुक की बात रही। अब बात करते हैं सेकंड बुक की, हाउ टू बी हैप्पी। ये बहुत ही, मैं कहूँगा गाइस, बहुत ही स्पेशल बुक है, बहुत ही प्यारी बुक है सच में। देखो आप बहुत ही कितने अच्छे तरीके से रस्किन बॉन्ड ने चीज़ों को बताया है। वी कांट बी हैप्पी ऑल द टाइम बट वी कैन सर्टेनली बी हैप्पी सम ऑफ द टाइम एंड हियर आर सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन डिस्कवर द जॉयज ऑफ बीइंग अलाइव, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। सबसे बढ़िया मेरे को चीज़ लगी थी ये वाला जो मैं अभी पढ़ के बताता हूँ, लर्न टू लाफ एट योर सेल्फ, लाफ एट लाइफ, अ लिटिल लाफ्टर makes the day so much brighter, friendlier. People who don't laugh are seldom happy. Don't laugh at others. Seek out your own inconsistencies and laugh at yourself. तो ये जो चीज़ है, ये मैंने वही अभी बात बोली चाइल्डहुड वाली कि हमको चाइल्डहुड में फियर ही नहीं होता फेलियर का, बट अपनी इनकन्सिस्टेंसीज को हम लोग नहीं दिखाते। इंस्टाग्राम पे हम लोग अपने अचीवमेंट्स जो अभी कुछ हैं भी नहीं अचीवमेंट्स, वो शोकेस करने की कोशिश करते हैं। और भी अदर सोशल मीडिया पे कोई कॉफ़ी की डाल रहा है, कोई किसी की डाल रहा है, कोई किसी की स्नैप डाल रहा है ना। ये सब चल रहा है, ये सब हमारे आसपास चल रहा है। तो हमारे मन में क्या बैठ गया कि सक्सेस मतलब ये स्टारबक्स की कॉफ़ी पी आपने बैठ के तो एक स्नैप बनती है। कौन सी बड़ी बात है, दुनिया पी रही है। उससे ये कोई अचीवमेंट नहीं है गाइस। अचीवमेंट आपकी ये है कि आपके वर्क के थ्रू इस सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है। दैट इज द मेन गोल ऑफ योर लाइफ। मतलब आप आए और गए, ये इस लाइफ में कोई मजा नहीं है कि अपने लिए आए, पहले अपने लिए करो, सेल्फिश अपने लिए पहले करो, अपने लिए पहले इनफ इतना कर लो कि खुद कभी ट्रबल में ना फंसो, फिर उसके बाद दूसरों के बारे में, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन की सोचो। अपना वर्क करते करते कैसे सोसाइटी में आप कंट्रीब्यूट करोगे। जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ तो मैं अपना सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। अब इससे क्या रिजल्ट आएगा दैट डजंट मैटर कि मैं वर्क करना छोड़ दूँ, कि अगर मेरे को अच्छा रिजल्ट नहीं मिला तो मैं अपना कर्म करना ही छोड़ दिया, मैंने वीडियोज़ बनाने छोड़ दिए। वीडियोज़ बनाना नहीं छोड़ना। तो ये जो बुक है बहुत प्यारी सी बुक है, मतलब मस्ट रीड बुक है सच में। आप इसको पढ़ते जाओगे तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों से एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने, और आप एक स्माइल के साथ उठोगे। जब आप ये बुक फिनिश कर लोगे तो एक आपके फेस पर स्माइल होगी, एक पॉजिटिव स्माइल, जो कि आपके चाइल्डहुड में आपने अपने अंदर देखी थी। वही चाइल्डहुड स्माइल आपकी फेस पर होगी जब आप ये बुक ख़त्म करोगे। तो इट्स अ मस्ट रीड बुक, रस्किन बॉन्ड। आई लव हिम, ही इज़ आवर फेवरेट चाइल्डहुड ऑथर, child's favorite author, so we all love him and thank you so much guys यहाँ तक देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।